बच्चों गुड मॉर्निंग। देखिए आगे आज टॉपिक है हमारा ध्रुवी से संयोजक बंध पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है ना। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। दूसरा है अध्रुवी से संयोजक बंध नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। क्लियर। तो सबसे पहले जो है लिखाने वाला पोर्शन कम कर लेता हूं, फिर उसके बाद में जो समझाने वाला है फिर उसको मैं समझाऊंगा ध्यान से। पहले हेडिंग डालिए ध्रुवी से संयोजक बंध, लिखिए फटाफट इसमें। किन्हीं दो असमान विद्युत ऋणात्मकता, किन्हीं दो असमान विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व के परमाणुओं के मध्य, किन्हीं दो असमान विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व के परमाणुओं के मध्य जो से संयोजक बंध बनते हैं उन्हें ध्रुवी से संयोजक बंध कहते हैं। एग्जाम्पल फटाफट ये नोट कर लो। आदि हो गया। अब इसके नीचे लिखिए, एग्जाम्पल के नीचे लिखिए ये सब क्या है मैं समझाऊंगा एक एक बात, पहले आप नोट कर लो। देखो जिस परमाणु की, इसी के लिखना, जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, जिस परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है वह साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, वह साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे उस परमाणु पर आंशिक रूप से ऋणायन आ जाता है और दूसरे परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश या धनायन हो जाता है। एक पे प्लस एक पे माइनस, एक एक पॉइंट समझाऊंगा, आप सब्र रखना। अगली हेडिंग डालो अध्रुवी से संयोजक बंध। अध्रुवी से संयोजक बंध डालो हेडिंग, लिखो किन्हीं दो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले, किन्हीं दो समान विद्युत ऋणात्मकता वाले तत्व के परमाणुओं के मध्य जो से संयोजक बंध बनते हैं, जो से संयोजक बंध बनते हैं उन्हें अध्रुवी से संयोजक बंध कहते हैं।
आदि। हो गया? हो गया? लिख गया ना? एग्जाम्पल नोट कर लिए ना? अब हेडिंग डालो, द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण क्या मैंने बोला है? द्विध्रुव आघूर्ण। डाल दिया? समझिए इसको ध्यान से। द्विध्रुव आघूर्ण, इसको बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, ठीक है? डाइपोल मोमेंट, इसको म्यू से प्रकट करते हैं, आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे। म्यू बराबर सूत्र होता है क्यू इंटू डी। ये क्यू इंटू डी क्या है? देखो बेटा, एक प्लस एक माइनस, तो इसको बोलते हैं प्लस क्यू, इसको बोलते हैं माइनस क्यू। क्यू क्या यहां पर है? आवेश, चार्ज। डी जो है वो है दूरी। दूरी किसकी? इन चार्जों के बीच की दूरी है, इसको डी बोलते हैं। तो इनका जो गुणनफल है वो क्या कहलाता है? म्यू कहलाता है, द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। पॉइंट क्लियर? ठीक है ना? अब ये केमिस्ट्री में कैसे आया देखो, न्यूक्लियस होता है प्लस, इलेक्ट्रॉनों को खींचता है माइनस, हो गया एक प्लस एक माइनस, न्यूक्लियस प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस, तो प्लस और माइनस, एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, इसीलिए जो है वहां पर उनके बीच की दूरी डी हो गई, तो वहां पर द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है। क्लियर बात होए? फिजिक्स में तो हम पढ़ते ही हैं प्लस माइनस, केमिस्ट्री में भी प्लस माइनस है, यानी कि यहां पर भी द्विध्रुव आघूर्ण होगा, म्यू बराबर होगा। क्लियर? क्लियर है ना? अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो बता दीजिए मुझे। क्लियर हुआ? अगर म्यू बराबर 0 निकला तो वो होगा अध्रुवी से संयोजक बंध, यानी कि वो नॉन पोलर होगा। बस दिमाग में बिठाओ, अगर म्यू बराबर 0 नहीं निकला तो वो पोलर होगा। म्यू का मान कुछ भी हो सकता है, हमें कोई गणना नहीं करनी है उसकी, हमें कुछ नहीं निकालना है, हमें केवल ये देखना है क्योंकि म्यू बराबर 0 है या म्यू बराबर 0 नहीं है, क्या है मान, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। म्यू बराबर 0 है नॉन पोलर, म्यू बराबर 0 नहीं है कोई एक संख्या होगी पोलर। बस सिंपल सा फंडा। तो सबसे पहले हम द्विध्रुव आघूर्ण को लिख लें, तो इसकी डिफिनेशन क्या है? सिंपल सा है, लिख लीजिए। किसी ध्रुवीय अणु में, किसी ध्रुवीय अणु में प्रत्येक केंद्र पर प्रभावी आवेश, केंद्र पर प्रभावी आवेश तथा धन व ऋण, तथा धन व ऋण ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये सूत्र नोट कर लो।
इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। जहां क्यू बराबर प्रत्येक केंद्र पर प्रभावी आवेश कितना है, कुछ भी हो सकता है। डी बराबर धन व ऋण ध्रुवों के बीच की दूरी हो गया। आगे लिखिए, इसका मात्रक डेबाई डेबाई इसका मात्रक डेबाई 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 होता है। हो गया, डेबाई होता है। क्लियर। आगे करें, चलिए आगे लिखिए, द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। हेडिंग है द्विध्रुव आघूर्ण के अनुप्रयोग। लिखिए, द्विध्रुव आघूर्ण का मान अणुओं की आकृति पर निर्भर करता है। द्विध्रुव आघूर्ण का मान अणुओं की आकृति पर निर्भर करता है। नंबर 1 लिखिए, समान तत्वों के द्विपरमाणुक अणुओं का समान तत्वों के द्विपरमाणुक अणुओं का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। और इनकी संरचना रेखीय होती है। द्विपरमाणु का मतलब है H2, Cl2, Br2, और इन सब की संरचना रेखीय होगी, लीनियर होगी। क्लियर। तो उसके नीचे एग्जाम्पल में नोट कर लीजिए। क्लियर, ये लिखवा चुका हूं अभी पीछे। नंबर 2, त्रिपरमाणुक अणुओं में जिनकी संरचना रेखीय है, त्रिपरमाणुक अणुओं में जिनकी संरचना रेखीय है, उसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। उसमें द्विध्रुव आघूर्ण का मान शून्य होता है। एग्जाम्पल जैसे CO2, एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, टोटल 3 परमाणु है, तो त्रिपरमाणुक बोलेंगे। इसमें म्यू बराबर इसका मान 0 रहेगा। इनमें इन सभी का मान म्यू बराबर 0 रहेगा। नंबर 3, बाकी डिटेलिंग में एक एक पॉइंट समझाऊंगा, पहले लिख लीजिए फटाफट। अध्रुवीय अणुओं या सममित अणुओं के
द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। अध्रुवीय अणुओं या सममित अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 होता है। एग्जाम्पल, देखो इसमें चारों के चारों बॉन्ड हैं, सममित है, कहीं पर भी लोन पेयर नहीं है। यहां पर देखो चारों के चारे बॉन्ड हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, सममित है। sp3 संरचना टेट्राहाइड्रल, sp3 संरचना टेट्राहाइड्रल, सममित है, कोई चेंजिंग नहीं। कोण 109 डिग्री 28 मिनट, कोई संरचना में परिवर्तन नहीं होगा। और ठीक है ना, तो इसलिए क्या कह रहा है कि इनके द्विध्रुव आघूर्ण का मान हमेशा 0 रहेगा। हो गया। नंबर 4 लिखिए, ध्रुवीय अणुओं या असममित अणुओं के ध्रुवीय अणुओं या असममित अणुओं के द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0 नहीं होता है। हो गया, 0 नहीं होगा। इनका म्यू बराबर जो मान है वो 0 नहीं होगा। कुछ भी एक संख्या निकल के आए उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, बस 0 नहीं आएगा ये हमें मान के चलना है। आप बनाओगे इसका स्ट्रक्चर, आप देख रहे हो, लेकिन एक लोन पेयर है, इस लोन पेयर के कारण इसकी संरचना विकृत हो जाती है, मतलब बिगड़ जाती है। हो गया। एक क्या होगा, इस पर लोन पेयर होगा, इस लोन पेयर के कारण इसकी संरचना बिगड़ जाती है। H2O लोन पेयर 2 हैं जिसके कारण इसकी संरचना बिगड़ जाती है, इसलिए इसमें म्यू बराबर 0 नहीं होगा। और ये सब असममित हैं। सममित क्या थे, जिनमें सभी बॉन्ड हो, लोन पेयर ना हो। अब जब कोई लोन पेयर आ जाए तो वो असममित हो जाता है, या तो सारे के सारे लोन पेयर हो या सारे के सारे बॉन्ड हो, बस सिंपल सी बात है। तो जब भी असममित होगा तो वहां पर म्यू बराबर 0 नहीं होगा। क्लियर। नीचे लिखिए नंबर 5, एरोमेटिक यौगिकों में पैरा यौगिकों का द्विध्रुव आघूर्ण 0। एरोमेटिक यौगिकों में पैरा यौगिकों का द्विध्रुव आघूर्ण 0 तथा आर्थो यौगिकों का द्विध्रुव आघूर्ण मेटा यौगिकों से अधिक होता है। हो गया। हो गया क्लियर। ये देखिए ये 3 संरचनाएं बना लेना पहले। इसको बेंजीन बोलते हैं, टेंशन नहीं लेना अभी, ठीक है ना। चलिए, ये Cl लगा है तो ध्यान सुन लो, ये 3 कंडीशन है इसमें, चाहे इधर से लेना चाहे इधर से। इसको आर्थो बोलते हैं, इसको मेटा बोलते हैं, इसको पैरा बोलते हैं। अगर यहां पे Cl लगा होगा तो बस उसके आगे से गिनते हैं, आर्थो मेटा पैरा।
OMP, आर्थो मेटा पैरा, आर्थो मेटा पैरा याद रखना, ठीक है। तो उसने क्या क्या बोला था, पैरा पे लगा है तो म्यू बराबर 0, और अगर आर्थो पे और मेटा पे लगा है तो म्यू बराबर 0 नहीं होगा। तो इसका मान म्यू बराबर 0 नहीं है, इसका मान भी म्यू बराबर 0 नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं वैल्यू लिख सकता हूं, इसका म्यू बराबर 2.25 डिवाई होता है, इसमें जो डी म्यू बराबर है आपका मेटा वाला 1.48 होता है, डिवाई आप देख सकते हो आर्थो वाले का अधिक है और मेटा वाले का कम है, और इसका जो पैरा पे उसका तो 0 होता है। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्री है, देखिए सामने सामने है ना, इसीलिए। हो गया? क्लियर हो गया ना पूरा? बाकी जो समझाने वाला है ना वो अगले वीडियो में करूंगा।